कभी कभी आसमान में ऐसी मूवमेंट होती है जो धीरे धीरे दुनिया का माहौल बदल देती है। और अक्सर लोग उस वक्त को समझ नहीं पाते जब तक उसके असरात उनकी ज़िंदगी पर नज़र आना ना शुरू हो जाएं। आज हम बात कर रहे हैं उसी मूवमेंट की, यानी जुपिटर की। जैसे हमने चांद ग्रहण की वीडियो में आपको बताया था कि जैसे ही चांद ग्रहण का टाइम करीब होगा, हमने 26 तारीख को वीडियो लगाई थी और हमने बता दिया था कि एकदम से चीज़ें इरप्ट होना शुरू होंगी, एकदम से हालात बदलना शुरू होंगे। जिसके ऊपर अभी सब्र किया जा रहा था वो सब्र ख़त्म होगा, टूटेगा और अचानक से प्रोटेस्ट भी देखने को मिलेंगे और वॉर भी स्टार्ट हो जाएगी। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर सिर्फ एक प्लैनेट नहीं माना जाता। ये विजडम है, ग्रोथ है, लॉ है, स्टेबिलिटी है और बरकत है। किसी की भी ज़िंदगी में, किसी की भी ज़िंदगी में मुनाफा है, फ़ायदा है। जब जुपिटर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होता है तो इंसान की ज़िंदगी में डायरेक्शंस आ रही होती हैं, सही लोग मिलते हैं, सही फैसले लिए जाते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब जुपिटर वीक हो जाए, एफ्लिक्टेड हो जाए, उसकी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाए, तो उसका असर भी महसूस होता है, जो कि गलत डिसीजंस की फॉर्म में नज़र आता है। गाइडेंस गलत मिलना शुरू हो जाती है, फाइनेंशियल जजमेंट जो हैं वो वीक होना शुरू हो जाती हैं और इंसान को लगता है कि वो मेहनत तो बहुत कर रहा है लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहे, रिजल्ट उसके हिसाब से नहीं मिल रहे। आखिर में पता चलता है कि वो डायरेक्शन ही गलत थी जिस पर उसने 10 साल मेहनत की या 5 साल मेहनत की या 3 साल मेहनत की। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। तो पिछले कुछ महीनों में जुपिटर ने बिल्कुल एक ऐसी ही सफ़र तय किया है, ऐसी ही जर्नी की है। जब जुपिटर कैंसर में एंटर हुआ तो नॉर्मली ये एक पावरफुल और ऑस्पिशियस पोजीशन थी, यानी बहुत अच्छी पोजीशन थी, क्योंकि जुपिटर जो है वो कैंसर में शर्फ में होता है, उच्च का हो जाता है। लेकिन इस दफ़ा एक अजीब चीज़ हुई। ये बात हमने 30 सितंबर के आसपास जुपिटर की वीडियो में बताई थी। ये ऑलमोस्ट एक महीने तक मूव नहीं कर पाया, जुपिटर कैंसर में 0 डिग्री पर रुक गया। अब ये रुकना तो एक चीज़ ठीक है, लेकिन जुपिटर जो है वो अत्याचारी मोशन में था। अत्याचारी मोशन क्या होता है कि कोई भी प्लैनेट अपनी स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू करे। लेकिन कैंसर में एंटर होते ही, अपने उच्च के घर में एंटर होते ही 0 डिग्री पर रुक गया, जहाँ पे चीज़ें इरप्ट होना शुरू हुई। अगर आपको याद हो तो 2019 में भी जुपिटर अत्याचारी मोशन में था, जिसने दुनिया को एकदम से रोक दिया था। रोकने का मतलब ये था कि कोविड में आपने देखा कि पूरी दुनिया बंद हो गई। तो एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में इसी तरह की सिचुएशन जब आती हैं तो इसको अनस्टेबल पोजीशन कहा जाता है। यहाँ पे प्लैनेट उस तरह से काम नहीं करता, अपना नेचुरल फ्लो में काम नहीं कर पा रहा होता। उसके बाद 12 नवंबर को जुपिटर जो है वो रेट्रोग्रेड हो गया था, यानी उल्टा चल पड़ा था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो आसमान में ही उल्टा चल पड़ा था, लेकिन ये एक मोशन होता है। रेट्रोग्रेड होने का मतलब सीधा सीधा ये है कि इसकी जो एनर्जी थी वो सीधी तरह से आगे नहीं बढ़ रही थी, बल्कि वो अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट कर रही थी। इसी वजह से पिछले अरसे में बहुत से लोगों ने महसूस किया होगा कि उनके जो प्लान्स हैं वो डिले हो रहे हैं, करियर में मोमेंटम जो है वो रुक गया है, फाइनेंशियल डिसीजंस उनके कन्फ्यूजन का शिकार हो रहे हैं और ज़िंदगी में एक अजीब सा पॉज आ गया है। जुपिटर नॉर्मली एक्सपेंशन का प्लैनेट है। अगर ये पॉजिटिव हो तो ये पॉजिटिवली एक्सपेंड करवाता है, नेगेटिव हो तो ये नेगेटिवली एक्सपेंड करवाता है। लेकिन जब वो रेट्रोग्रेड हो जाए तो रिकंसिडरेशन और करेक्शन का फेज स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट आ रहा है। 11 मार्च की सुबह तकरीबन 8 बजे के करीब जुपिटर अपनी रेट्रोग्रेड मोशन को ख़त्म करके डायरेक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि वो दोबारा फॉरवर्ड मोशन में आने वाला है, यानी जो चीज़ें अब अटकी हुई थी वो धीरे धीरे मूव करना शुरू होंगी। लेकिन यहाँ एक और बहुत सटल और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं। जुपिटर जब डायरेक्ट होता है तो वो तुरंत फ़ौरन से अपनी फुल स्ट्रेंथ में काम नहीं करता। उसको अपनी मोमेंटम दोबारा बिल्ड करनी पड़ती है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी में डिग्रीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे जैसे जुपिटर आगे बढ़ेगा, यानी 7 अप्रैल के करीब जब वो 22 डिग्री के करीब आ जाएगा, तो उसकी एनर्जी ज़्यादा स्टेबल और कंस्ट्रक्टिव होना शुरू हो जाएगी। यानी असली शिफ्ट आप लोगों को तब फील होगा। जुपिटर 20 डिग्री के बाद 22 डिग्री के जोन में एंटर करेगा और यहीं से सब कुछ इंटरेस्टिंग होना शुरू होगा। अब सवाल ये है, क्या जुपिटर का डायरेक्ट होना आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है या फिर एक बुरी न्यूज़ है? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का एक सीधा सा रूल है कि एक प्लानिटरी मूवमेंट कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ खोलता है, यानी किस्मत के दरवाजे खोल देता है, और कुछ लोगों के लिए रियलिटी चेक बन जाता है। जब जुपिटर 22 डिग्री के बाद अपनी फॉरवर्ड स्पीड पकड़ेगा तो कुछ जॉडियक्स वालों को, कुछ बुर्ज वालों को, कुछ राशि वालों को बहुत कुछ दे के जाएगा। धीरे धीरे रिलीफ देना शुरू करेगा, प्रोग्रेस उनकी स्टार्ट कर देगा ज़िंदगी में। करियर में क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी, फाइनेंशियल प्लानिंग में स्टेबिलिटी और पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनना शुरू हो जाएगी। ये ज़िंदगी का एक नया चैप्टर खोल देगा। लेकिन हर जॉडियक के लिए कहानी इतनी सिंपल नहीं होगी।
कुछ लोगों के लिए जुपिटर का ये फेज़ एक वार्निंग हो सकती है, जहां एक गलत डिसीजन या ओवर कॉन्फिडेंस आपको मुश्किल में भी डाल सकता है। इसलिए आज हम डिटेल में देखेंगे कि जुपिटर का जो ये डायरेक्ट मोशन है, ये आपके लिए ब्लेसिंग बनने वाला है या फिर आपके लिए हिडन चैलेंजेस क्रिएट करने वाला है। और इसका इम्पैक्ट और ज़्यादा क्लियर तब होगा कि आपका जो बर्थ चार्ट है, कुंडली है, जायचा है, उसमें जुपिटर की ओरिजिनल प्लेसमेंट क्या है, उसका पता चले, तो आपको और ज़्यादा यहाँ पे क्लैरिटी होगी। और अगर आप लोग अपना डिटेल्ड एनालिसिस करवाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं जुपिटर की प्लेसमेंट को, या पूरी कुंडली को समझना चाहते हैं, या जायचे को समझना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जो आसमान में जो सितारे हैं, ये आपको जो सिग्नल दे रहे हैं, आप वक्त पर समझ लेते हैं, या फिर जब तक समझने की कोशिश कर रहे होते हैं तब तक वक्त निकल चुका होता है। और अगर आप लोग अपना मून साइन नहीं जानते, तो कमेंट सेक्शन में अभी अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको हमारी टीम आपका मून साइन बता देगी। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइव आने के बाद जब हम लोग आप लोगों से बात करेंगे तो आप लोग कमेंट नहीं कर पाएंगे, जो लोग सब्सक्राइब करेंगे वही कमेंट कर पाएंगे। तो अगर आपका जो लगना है या मून साइन है वो कैंसर है, तो सबसे पहली बात ये है कि ये समझ लीजिए कि आपका जो बुरा टाइम था या हैवी फेज था, वो अभी अभी आप उससे बाहर निकले हैं। पिछले अरसे में सैटर्न आपके 8th हाउस में था, उधर से गुजर रहा था, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का घर है, और ये ढैया कहलाती है बेसिकली। तो 8th हाउस का जो सैटर्न होता है वो अक्सर ज़िंदगी में ना अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस देता है, हेल्थ के इश्यूज देता है, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा देता है, सडनली खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, रिश्तेदारों से बहुत ज़्यादा अनबन होना शुरू हो जाती है, इनहेरिटेंस के मामला बहुत ज़्यादा उभरना शुरू हो जाते हैं, करियर डिस्टर्ब हो जाता है, आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ज़िंदगी आपको वापस घसीट रही होती है, वापस खींच रही होती है। इसी के साथ साथ रिश्तेदारों से आप लोगों के जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब हो जाते हैं, आपकी जो ज़बान है बहुत हार्श हो जाती है, आप प्यार से भी बात कर रहे होंगे तो अगले को लग रहा होगा कि आप बहुत ज़्यादा हार्श हो रहे हैं। इसके अलावा बच्चों से भी इशू आ रहे होते हैं, आपकी रोमांटिक लाइफ भी ख़राब हो जाती है, आपकी इंटेंसिटी भी ख़राब हो जाती है, साथ ही साथ आपको अपने लाइफ पार्टनर से भी इश्यूज़ मिल रहे होते हैं, और कोई भी आप क्रिएटिव आइडिया सोच रहे होते हैं तो वो वर्कआउट नहीं कर रहा होता। तो अक्सर ज़िंदगी में सैटर्न जब 8th हाउस में आता है तो ये चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा लाइफ कुछ ऐसे सिचुएशन से भी गुजरती है कि इंसान पूरा हिल जाता है, जो अपने लिए वो फ्यूचर सोच के बैठा होता है उसके बिल्कुल बरक्स ज़िंदगी उसको ले जाती है। तो बहुत से कैंसर वालों ने ये फेज़ फील किया होगा, चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं रही होंगी, कभी फाइनेंशियल प्रेशर, कभी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कभी इमोशनल एग्जॉशंस, लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो रही है। सैटर्न अब आपके 9th हाउस में आ चुका है, 4 से 5 डिग्री तक आगे मूव हो चुका है, ये 9th हाउस में मूव कर चुका है। तो 9th हाउस जो है वो आपका लक है, आपकी गाइडेंस है, आपकी लाइफ डायरेक्शन का घर है। इसका सिंपल मतलब सिर्फ इतना सा है कि प्रेशर अब जो है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। जो पहले बहुत भारीपन था आपके ऊपर पिछले अरसे में, वो अब हल्का हल्का होना शुरू होगा। लोग महसूस करेंगे कि ज़िंदगी में दोबारा अब आपको उम्मीद नज़र आना शुरू हो गई है, डायरेक्शन नज़र आ रही है। लेकिन अब दूसरा जो फैक्टर है जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि जुपिटर जो है वो जेमिनी में डायरेक्ट होने जा रहा है। तो जेमिनी जो है वो आपका 12th हाउस है। 12th हाउस जो होता है वो एक्सपेंसेस का घर है, आइसोलेशंस का घर है, सबकॉन्शियस माइंड के एक्टिव होने का घर है, फॉरेन कनेक्शंस का घर है। यहाँ पे जुपिटर जब बैठता है और डायरेक्ट मोशन में आता है, क्योंकि जब रेट्रोग्रेड होता है तो आप अपने अंदर खो जाते हैं, जब ये डायरेक्ट होता है तब ये आपकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करता है। अब यहाँ पे एक्सपेंशन क्या आएगी, आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। अब एक्सपेंसेस यहाँ पे बैड एक्सपेंसेस भी हैं, गुड एक्सपेंसेस भी हैं। अब आप कहेंगे गुड एक्सपेंसेस कौन से हैं और बैड एक्सपेंसेस कौन से हैं। बैड एक्सपेंसेस ये हैं कि किसी न किसी चीज़ की लत लग गई, कोई फालतू खर्चा कर दिया, कहीं पे बिना रिसर्च किए इन्वेस्टमेंट्स कर दी, वो आपके बैड डेट्स हो गए, वो ख़त्म हो गए, निकल गए, हाथ से चले गए, वापस नहीं आएंगे। अब एक्सपेंसेस को आपने यूटिलाइज कैसे करना है, कि आपने गुड एक्सपेंसेस करने हैं। गुड एक्सपेंसेस कैसे, कि रिसर्च करके प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स करनी है। आइसोलेशंस का भी आपका बहुत दिल करेगा, क्योंकि पिछले 2.5-3 साल में आपने लोगों के ऐसे ऐसे रवैये देखे होंगे कि अब आप आइसोलेशंस की तरफ दिल खोल के जाना चाहेंगे। इसके अलावा आपका सबकॉन्शियस माइंड भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। वैसे ही आपकी नेचर एक ऐसी है कि आप बाहर से बहुत कड़क दिखने की कोशिश करते हैं, कि आपसे ज़्यादा कोई कठोर इंसान नहीं है, कोई स्टेबल इंसान नहीं है, लेकिन अंदर से उतने ही फ्रेजाइल होते हैं, उतने ही सेंसिटिव होते हैं। और ये फॉरेन कनेक्शन का घर भी है। तो यहाँ पे अगर आप लोग बाहर से रिलेटेड बिजनेसेस वगैरह कर रहे हैं, जॉब वगैरह कर रहे हैं, या मल्टीनेशनल कंपनीज़ में हैं,
तो वहाँ पे आप लोगों को फ़ायदा हासिल होगा। और अगर इस टाइम पीरियड में आप लोग बाहर भी जाना चाहते हैं, बाहर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये टाइम पीरियड अब जुपिटर का जो डायरेक्ट मोशन है ये आपको फ़ेवर करेगा। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट भी है कि राहु की जो नज़र है वो जुपिटर पर पड़ रही है, 5वीं नज़र, और जुपिटर की 9वीं नज़र राहु पर पड़ रही है। इसका मतलब है कि इस पीरियड में अपॉर्चुनिटीज़ और कन्फ्यूजन दोनों एक साथ चल सकते हैं। तो बस यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन्स को दूर रखना है, प्रॉपर रिसर्च करनी है। जुपिटर जब 12th हाउस में बैठा होता है तो इंसान ज़्यादा इंट्रोस्पेक्टिव होना शुरू हो जाता है, यानी वो अपने अंदर देखना शुरू हो जाता है कि मेरी गलतियाँ कहाँ हैं, मुझे समझना होगा, मुझे आगे बढ़ना होगा। तो कैंसर लोग जो हैं वो ये शायद महसूस कर सकते हैं कि उनको थोड़ा-सा इस टाइम पीरियड में स्पेस चाहिए, जैसे मैंने आपको कहा कि आइसोलेशन की तरफ आप लोग जाना पसंद करेंगे। शोर-शराबे से दूर, थोड़ा अपने आप को समझने के लिए आपको अब टाइम चाहिए। कभी-कभी ऐसा भी लग सकता है कि आपको आपका जो स्लीप पैटर्न है, नींद का जो आपका रूटीन है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है क्योंकि माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव है। राहु जो यहाँ पे इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है वो इमेजिनेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है, और वैसे ही आपका जो एलिमेंट है आपके ज़ोडिएक का वो वाटर एलिमेंट है, और वाटर एलिमेंट की जो इंट्यूशंस होती हैं, छठी हिस्स होती है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो यहाँ पे अगर ये एनर्जी पॉजिटिव डायरेक्शन में आप लोगों ने ना यूटिलाइज़ की तो अननेसेसरी आपको टेंशनें, डिप्रेशन, एंजाइटी की सिचुएशंस क्रिएट करवाएगा। तो आप लोगों ने जितनी भी आपके अंदर एनर्जी है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में यूटिलाइज़ करनी है। इसलिए ये फ़ेज़ आपका मेंटल पीस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैं एक्सपेंसेस की बात कर रहा था, आपके फाइनेंसेस की बात कर रहा था, तो 12th हाउस जैसे एक्टिव है तो यहाँ पे सीधा सिग्नल एक्सपेंसेस का भी होता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी याद रखिएगा कि 12th हाउस के साथ-साथ आपका 7th हाउस भी एक्टिव होता है, और 7th हाउस में कर्ज़े हैं। 7th हाउस में नौकरी है, नौकरी भी मिलेगी, कर्ज़े भी चढ़ेंगे। कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि अपना सफ़र के दौरान पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा है, और अपना किसी और हेल्थ के लिए फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर भी पैसा बहुत लग रहा है, क्योंकि आपका 6th हाउस हेल्थ का भी है। तो इस टाइम पीरियड में आपको अपनी हेल्थ को भी देखना है, ठीक है? हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। लिवर इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि जुपिटर जब कुछ देता है तो वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो उसमें एक्सपेंड करता चला जाता है। ये नहीं देखता कि ये चीज़ इसके लिए फ़ायदेमंद है या नेगेटिव है, वो उसको एक्सपेंड कर देता है। तो आपको लिवर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा एहतियात करना होगा, वरना एक्सपेंसेस वहाँ भी हो सकते हैं, हॉस्पिटल का खर्चा भी लग सकता है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे जा सकता है, और आपका लग्ज़री जो एक्सपेंसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो मैंने जैसे आपको कहा कि हर एक्सपेंस नेगेटिव नहीं होता। अगर आप लोग सोच समझ के प्रॉपर रिसर्च के साथ जाएँगे तो ये इन्वेस्टमेंट्स में भी कन्वर्ट हो सकता है, जो आपके फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई आप लोगों को फ़ॉरेन अपॉर्च्युनिटी मिलती है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है या रिलोकेशन के चांसेस मिलते हैं, तो उनको अवेल करें, उनको इग्नोर नहीं करना। 12th हाउस जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि फ़ॉरेन कनेक्शंस का घर है, ये आपको यहाँ पे लेके जा सकता है। अब आपकी कुंडली में एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जुपिटर जहाँ बैठा है उससे जो उसकी 7वीं नज़र है वो देखें 6th हाउस पर पड़ रही है, आपके सामने कुंडली आ रही होगी। 6th हाउस क्या है? सजिटेरियस है। सजिटेरियस इसका अपना घर है, यानी अब ये घर एक्सपेंड करेगा। 9th हाउस इसका अपना घर है। 9th हाउस क्या है? आपका पाइसेस है, जुपिटर का घर है। 9th हाउस भी एक्सपेंड करेगा। जितनी आप लोगों की दुआएं लेंगे बिना किसी मतलब के, वो आपका 9th हाउस एक्सपेंड करना शुरू करेगा। आपकी लक भी आपका साथ देना शुरू करेगी, फॉरेन कनेक्शंस भी बनना शुरू होंगे। अगर आप लोग स्टडीज़ के लिए परस्यू कर रहे हैं तो वो भी आपके यहाँ पे चांसेस बनेंगे, नए स्किल्स सीखने को मिलेंगे, आपको अच्छे गुरु और मेंटोर्स मिलेंगे। लेकिन शर्त ये है कि यहाँ पे सैटर्न बैठा हुआ है, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी, डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ेगी। ये ना हो कि आपको कोई अच्छा गुरु या आपको गाइडेंस देने वाला मिले, आप उसी के ऊपर शक करके बैठ जाएँ, प्रॉपर रिसर्च कीजिएगा। और इसके बिल्कुल बरअक्स, जैसे मैंने आपको बताया कि 6th हाउस एक्टिव है तो कर्ज़े भी बढ़ेंगे, बीमारियाँ भी बढ़ेंगे, दुश्मन भी बढ़ेंगे, ऑफ़िस पॉलिटिक्स का भी शिकार होंगे, तो आपने इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इसके अलावा एकदम से ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों के लिए मौजज़ात होना शुरू हो जाएँ, मिरेकल्स होना शुरू हो जाएँ, लेकिन लाइफ़ को आपको प्रॉपर गाइड करने वाला भी मिलेगा, सपोर्ट करने वाला भी मिलेगा। कोई ऐसा मेंटर आपको मिल सकता है जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल अब आपकी ज़िंदगी में स्टार्ट होगा, या कोई ऐसा डिसीजन हो सकता है जो फ्यूचर की डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर कर दे आपके लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी याद रखने वाली है कि जुपिटर 20 डिग्री पर डायरेक्ट हो रहा है। अब ये ऐसा नहीं है कि 20 डिग्री से ही आपको सारे फल देना शुरू करेगा। यहाँ पे ये जब 7 अप्रैल को 22 डिग्री के करीब पहुँचेगा,
तो उसकी एनर्जी जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। उस पॉइंट के बाद आप लोगों को फील होगा कि मेंटल कन्फ्यूजन जो हैं वो कम हो रही हैं और डायरेक्शन अब समझ आ रही हैं। तो इस टाइम पीरियड में कुछ प्रिकॉशंस हैं वो मैं आपको दे देता हूँ कि जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो रहे हैं, लग्जरी प्रोडक्ट्स पर हो रहे हैं, लग्जरी गुड्स पर हो रहे हैं। अब लग्जरी प्रोडक्ट सिर्फ ये नहीं होता कि आपने महंगा ब्रांड ले लिया, एलवी ले लिया, गुची ले लिया या कुछ भी ऐसे ब्रांड्स ले लिए। नहीं, इट डजेंट मैटर कि ये वो हैं लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। लग्जरी प्रोडक्ट्स क्या हैं आपके लिए कि जो चीज़ आपकी ज़रूरत के उसमें नहीं आ रही कि आप उसको इस्तेमाल करें और आप ख़रीद रहे हैं बिना सोचे समझे, वो आपका लग्जरी एक्सपेंसेस है। तो इस चीज़ को आपने कंट्रोल करना है। इसके अलावा अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी नींद को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। स्पिरिचुअल और पीसफुल एक्टिविटीज़ को रूटीन में आप लोगों ने शामिल रखना है, ठीक है। आप लोग अपना अगर आप लोग मस्जिद जाते हैं तो प्रॉपर मस्जिद जाइए, अगर आप लोग मंदिर जाते हैं मंदिर जाइए, नमाज अपना रोज़े अपने प्रॉपरली फॉलो कीजिए, अपनी एक्टिविटीज़ रखिए, कुरान को समझ के पढ़िए। जितना आप समझेंगे उतना आपको समझ में आएगा कि आपका दीन कितना आसान है। किसी और की बातों से सुनते रहेंगे तो आपको दीन मुश्किल लगेगा। तो कुरान से पढ़िए, तर्जुमे के साथ पढ़िए, आपको बहुत आसान लगेगा। इसके अलावा किसी भी डिसीजन में आप लोगों ने जल्दबाजी नहीं करनी, बहुत सोच समझ के अच्छे से उसको एनालाइज करके। अब एनालाइज करते करते ये भी ना हो कि आप महीनों महीनों खींच जाएं, महीनों महीनों खींचेंगे तो जो आपके लिए टाइम पीरियड जो विंडोज़ खुलती हैं वो वहाँ पे रुक जाएंगी। ये फेज़ आपके लिए एक तरह से हीलिंग और प्रेपरेशंस का वक्त है। पिछले कुछ साल जो आपको स्ट्रॉन्ग बना के चला गया, बहुत ज़्यादा आपको हिम्मत दे के चला गया, हर किसी से लड़ना सिखा गया, और अब ज़िंदगी जो है वो आपको जो पिछले आपने मुश्किलात देखी अब उनका रिवॉर्ड्स देना शुरू करेंगी। लेकिन शर्त इतनी है कि आपने भी साबित कदम होके बिल्कुल सही डायरेक्शन में आगे कदम रखने हैं, वरना ये रिवॉर्ड्स भी ज़ाया होंगे और आपके साल भी ज़ाया होंगे। अब अगर आप लोग यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।